जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, एलोपैथी ने जवाब दे दिया था कि ये 3 महीने से भी ज़्यादा नहीं जी सकते। आप कुछ करवा लो, कहीं ले जाओ, फौरन ले जाओ, कहीं ले जाओ, ये नहीं बचेंगे। आयुर्वेद में 3 साल तक उन्होंने संघर्ष किया और स्वस्थ जीवन जिया। सबसे बड़ी बात उन्होंने स्वस्थ जीवन जिया। कोई नहीं कह सकता था कि उनको कैंसर है, उनको कहीं कोई दर्द नहीं था, बिल्कुल उनका स्वस्थ हेल्दी लाइफ उन्होंने अपनी गुजारी। और सबसे बड़ा सहयोग, यहाँ पे जितने भी वैद्य आए हैं, मैं 5-6 वैद्यों के पास जा चुकी हूँ, झूठ नहीं बोलूंगी, बिल्कुल साफ 5-6 वैद्यों के पास जा चुकी हूँ। सबसे अच्छा परिणाम मुझे 2 से मिला। पहला चरण स्पर्श, नवग्रह आश्रम वाले, जिन्होंने मेरे पति को अच्छा जीवन दिया 1 साल तक। उसके बाद दूसरा रिजल्ट मुझे मिला आचार्य कमलकांत जी के पास। यहाँ पे जितने भी 6 वैद्य हैं, मैं उनका स्पेशल नाम नहीं लूंगी, 6 वैद्यों के पास गई, पर मुझे 2 का अच्छा रिजल्ट मिला। अब इसका वो भाग्य का, मेरे भाग्य में जो लिखा था वो हो गया, कुछ नहीं कर सकती। पर इस मंच से मुझे कुछ सीख मिली है कि हम ये जो, हालांकि मैं आईटी कंपनी में जॉब करती हूँ, ये जो भारी दिखावा है, कैंसर का मेन कारण यही है। जो हम लोग भारी दिखावा, ये परफ्यूम, ये क्रीम, ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं, दिखावा है जो कैंसर बना रहा है। छोटे छोटे बच्चों में मैगी खिला खिला के हम लोग अपने बच्चों का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। मैं बस आज इस मंच पे यही कहना चाहूंगी कि अगर मेरे थोड़े से इस प्रयास से किसी की भी अंदर की आत्मा जागती है, अगर मेरी वजह से किसी की एक अंतरात्मा जाग जाए कि हाँ कोई एक बंदा भी ठीक हो जाए, तो मेरे पति को ये सच्ची श्रद्धांजलि है मेरी। मेरा सिर्फ एक मकसद है, अब अपने पति को सच्ची श्रद्धांजलि देना। अब यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी अगर एक भी मरीज मेरे कारण अच्छे वैद्य के पास पहुंच जाए और उसको सही इलाज मिल जाए। हमारे बीच में अभी आपको आपकी सीट पे ही खाने के लिए मिलेट्स मिलेंगे। ये बहुत अच्छा भोजन है जो शरीर की शुद्धि के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं बहन के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान अपने हौसले को छोड़ देता है, और बहुत सारे रोगी ऐसे भी होते हैं जो 6 महीने दवा खाने के बाद अगर ठीक नहीं होता तो गाड़ी भी निकालते हैं। एक वैद्य पता नहीं क्या क्या सुनता है। मेरे पास असंख्यों गाड़ियां भी आती हैं, असंख्यों कमेंट भी आते हैं कि करोड़ों रुपए लिए दुकान चलते, सब कुछ वैद्य को सुनना होता है। लेकिन इस प्रकार के सकारात्मक जो रोगी होते हैं वो वैद्य को अपना लक्ष्य हासिल करने में सबसे बड़े साथी होते हैं। जिस दिन मुझे पता चला इनके पति नहीं रहे, मुझे भी बहुत दुख हुआ। बहुत आशावान थे, शायद ही कोई वैद्य, जैसे मैं घर घर गांव गांव जहां मुझे वैद्य पता चलता था मैं जाता था अपने रोगी को लेके, ठीक उसी प्रकार से ये बहन भी जाती थी। मैं इसे कहता, बहन जी वहां हो गया, ये हो आई, भाई जी पहले ही हो आई, बहन जी छिंदवाड़ा गई, हो आई, सारी जगह ये जाके आई है। अंत में जब मुझे महसूस हो रहा था कि नहीं परिणाम आ रहा, तो मैंने भी ये कहा कि बहन जी आप कहीं और ट्राई करो। तो पीड़ा बहुत होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात देखो, इस बहन का हौसला आप देखो कि आप सब वैद्यों के लिए और सब कार्यकर्ताओं के लिए इसने मोमेंटो बनाया है। और क्या कहा इसने कहा कि आपका ये जो प्रतियोगिता है ये मील का पत्थर साबित होगी। बहुत सारे वैद्य कहते हैं हम डाटा नहीं मैनेज करेंगे। आप इस बहन की तरफ देखो, अगर किसी की पत्नी को कैंसर है वो डिसीजन कैसे ले? आप ये बताओ डिसीजन कैसे ले? बहुत सारे वैद्यों ने तर्क किया है, बहुत सारे पीछे से गालियां भी बकते हैं, मुझे बताओ डिसीजन कैसे ले कि किसके पास जाए? फॉर एग्जाम्पल किसी के पास लीवर कैंसर है, अगर हम डाटा मेंटेन करें और हमें यह पता हो कि लीवर कैंसर पे 25% रिजल्ट है डॉक्टर अरुण कुमार के और हम सबके 20% है, तो क्या हमारा धर्म नहीं बनता सीधा हम अरुण कुमार के पास भेज दें? बनता है नहीं बनता है? बनता है नहीं बनता है? अगर हमें यह पता चले ब्रेन कैंसर पे वैद्य हंसराज चौधरी जी के 50% परिणाम है और मेरे पास कोई ब्रेन कैंसर का रोगी आए, तो क्या मेरा धर्म नहीं बनता है कि मैं सीधा हंसराज चौधरी जी के पास भेज दूं? या मैं झूठ के साथ जिंदा रहूं?
कब तक रहूं मैं झूठ के साथ जिंदा? वो झूठ मुझे जिस समय मेरे प्राण निकल रहे होंगे वो मुझे निचोड़ेगी, आपको ठीक से आपके सांस नहीं निकलेंगे। इसी को मोक्ष कहते हैं। मैं तो यही समझाऊं कि इसी को मोक्ष कहते हैं। तो मेरी वैद्यों से सभी से प्रार्थना है, आपके चरणों में, मैं सबसे छोटा हूं, मुझे कोई बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, मात्र 1.5-2 वर्ष का अनुभव है, कोई ज्यादा अनुभव नहीं है, सिर्फ 1.5-2 वर्ष का अनुभव है चिकित्सा करते हुए। अध्ययन खूब किया राजीव भाई को सुनने के बाद। सभी वैद्य डाटा मैनेज करें। और मेरे पास 13 रोगियों ने ये बोला है, जिसमें से कुलदीप जी भी हैं, कि जितना पैसा लगेगा हम देंगे। कुलदीप जी भिलवाड़ा से हैं, ये भी ऐसे ही एक रोगी हैं, खुद आज भी रोगी हैं कैंसर के। जितना पैसा लगेगा हम देंगे। जो भी वैद्य, बड़े बड़े वैद्य हैं, मान लो किसी के पास 5,000 रोगी जा रहे हैं महीने के, किसी के पास 2,000 रोगी जा रहे हैं, किसी के पास 1,000 जा रहे हैं, उन सब वैद्यों के यहाँ सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर लगे और उस सॉफ्टवेयर से वैद्य भी मूल्यांकन कर पाए कहीं हम पाप तो नहीं कर रहे हैं। मुझे भी कई बार फील होता है कहीं मैं पाप तो नहीं कर गया, इतने सारे रोगी आते हैं, कोई 15 दिन में खत्म हो रहा है, कोई महीने में खत्म हो रहा है, तो मेरी आत्मा भी मुझे निचोड़ती है। इसलिए एक सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर सब वैद्यों के पास लगे और उसका कंट्रोल में, बहुत सारे वैद्य कहते हैं आपको चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसका कंट्रोल उन लोगों को दे दो जिनके घर से कैंसर की मृत्यु हुई है, उन लोगों को उसका कंट्रोल दे दो, मैनेजमेंट टीम बन जाए। आयुर्वेद के लोग तो कर सकते हैं, आयुर्वेद तो सर्व पवित्रता से होता है। वैद्य अरुण कुमार जी ने एक बात बहुत बड़ी बोली थी कि आप्त पुरुष होते हैं आयुर्वेद में, आपने सुना भी होगा सबने, आप्त पुरुष। आप पुरुष वो होते हैं जिनको जड़ी बूटियां ये बताती है मेरे अंदर ये गुण है। ये जो चरक संहिता, वाघ भट्ट संहिता जो लिखी गई है, ये कोई केमिकल लैब में चेक नहीं किए गए हैं, ये हमारे ऋषि मुनियों ने वनस्पतियों से बातें की है। वनस्पतियों ने खुद बताया है कि मैं पीपल, मेरा ये गुण है। तो वो आप्त पुरुष बनने के लिए पवित्रता चाहिए, तो वो पवित्रता तभी आएगी जब हम सत्यता से सामने आएंगे। झूठ से कभी भी चीजें गलत हो सकती हैं, आप कुछ क्षणिक संतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन अंतिम सत्य सत्य ही रहेगा, धर्म ही रहेगा। इसलिए मेरी सभी वैद्यों से प्रार्थना है, मेरी बात आप लोगों को बुरी भी लगी हो तो अपना बच्चा समझ के, अपना भाई समझ के माफ कर देना, बट ये व्यवस्था इस देश में लेके आनी है। और एक मैं प्रार्थना सबसे करता हूं, सभी सरकार के मंत्रियों से करता हूं कि सार्वजनिक रूप से अगर नहीं भी कर सकते तो इस बार 7 लोगों ने पुरस्कार दिए हैं, अगले सम्मेलन में ये कम से कम 21 लोग हो पुरस्कार देने वाली संस्थाएं। मैंने पहले भी कहा, भले 1 रुपए दो, सवाल पैसे का नहीं है, भले हरी दूब दो, लेकिन जो सच्चा है उसका हौसला कौन बढ़ाएगा। अग्नि परीक्षा तो सच्चाई के पथ पे चलने वाले को ही देनी पड़ती है, बाकी से तो कोई परीक्षा ही नहीं होती है। जब आदमी गलत होता है तो सवाल ही नहीं करता, लेकिन जब आदमी सही होता है जब ही सबसे ज्यादा सवाल किए जाते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर की व्यवस्था लागू हो सारी जगह, मेरा ये प्रयास है। और अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जितने भी वैद्य यहाँ पे आए हो, आप भारत के सबसे सच्चे कर्मठ ईमानदार वैद्य हो, तभी तो आप इस प्रतियोगिता में आए। अन्यथा तो इतने सारे वैद्य देश भर में हमने निमंत्रण बांटे हैं, सभी नहीं आए, कुछ ही क्यों आए। आपके अंदर पवित्रता है, आपकी आत्मा में चेतना है, आप सब ऐसा करेंगे, ये मेरी सबसे विनती है। और आगे के लिए अब मैं स्वामी